तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14, वो है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपको जो गिवन रिएक्शन है उसमें मेजर प्रोडक्ट बनाना है, वो याद रखना बच्चों, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब देखो कैसे बनाएंगे अपन, है ना। तो अपनी सबसे पहली रिएक्शन दी हुई है बच्चों, प्रोपाइल क्लोराइड विद NaI इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो बच्चों ये जो एसीटोन है ना आपका, ड्राई एसीटोन होगा। ये ड्राई एसीटोन मतलब कौन सी रिएक्शन दे दी है बच्चों अपन को, फिंकस्टीन रिएक्शन। यहाँ पे दो चीजें याद रखनी है, दो हेलोजन एक्सचेंज मेथड है बच्चों, एक फिंकस्टीन रिएक्शन और दूसरी स्वार्ट्स रिएक्शन। ये कौन सी है आपकी, फिंकस्टीन रिएक्शन। देखो नीचे लिखा हुआ भी है बच्चों, इट इज अ फिंकस्टीन रिएक्शन। कुछ नहीं करना होता, ये Cl हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा बच्चों, I, और क्या बन जाएगा, NaCl। सो द प्रोपाइल क्लोराइड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोपाइल आयोडाइड। सो 1 क्लोरोप्रोपेन इज कन्वर्टेड इनटू 1 आइडोप्रोपेन। तो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट जो होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा आपका, आइडोप्रोपेन। फिर उसके बाद है बच्चों ये वाला कंपाउंड, दैट इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, CH3C CH3 CH3 और यहां पे लगा दिया बच्चों आपके Br, और इसकी रिएक्शन करवाई है KOH। किससे रिएक्शन करवाई है, KOH। बट साथ में क्या लिख दिया बच्चों, याद रखना, इथेनॉल। क्या लिख दिया बच्चों, इथेनॉल। मतलब ये हो गया एल्कोहलिक KOH। कौन सा KOH दे दिया बच्चों, एल्कोहलिक KOH। तीन कंपाउंड आपको याद रखने हैं बच्चों, जो मैं हमेशा बोलता हूं, एक एल्कोहलिक KOH, दूसरा NaNH2 और तीसरा टर्शरी ब्यूटॉक्साइड CH3 का होल थ्राइस CO-। अगर ये तीन बच्चों आपको रिएजेंट दिए हैं, आपको क्या करना है, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन। अगर हेलोजन है तो यहाँ पे हेलोजन है बच्चों, यहाँ से Br निकल जाएगा, और कोई सा भी, ये अल्फा कार्बन है, ये कौन सा है आपका, बीटा कार्बन। तो इस बीटा में से क्या निकल जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ब्रोमीन। यहाँ पे क्या लग जाएगा बच्चों, डबल बॉन्ड। क्लियर। तो आप देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे H और Br निकला, यहाँ से CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन गया बच्चों, ये आपका ये जो कंपाउंड बन रहा है दैट इज आइसोप्रोपीन, और अपन इसे क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन। IUPAC क्या हो जाएगा बच्चों इसका, 2 मिथाइल प्रोपीन। साथ में क्या बन जाएगा आपका, KBr प्लस H2O। जो आपका HBr निकलता है वो KOH से रिएक्शन करके क्या बना देगा, KBr प्लस H2O। सो बच्चों एल्कोहलिक KOH देखते ही क्या आ जाना चाहिए दिमाग में, द रिएक्शन इज डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। थर्ड देखो बच्चों, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड दिया हुआ है आपको यहाँ पे, एंड रिएक्ट विद NaOH इन वाटर। अब ये एक्वस NaOH है, यहाँ पे क्या था बच्चों, KOH इन इथेनॉल, यहाँ पे NaOH इन वाटर। अगर आपको एल्कोहलिक दे तो डीहाइड्रोएलोजिनेशन, और अगर एक्वस दे तो इसको बच्चों में एक्स्ट्रा करके बताता हूं आपको, एकदम स्टार करके याद रख लेना है। अगर आपको ऐसा लिख के देते हैं, अगर ऐसा लिख के देते हैं तो ये हो गया बच्चों एल्कोहलिक KOH। यहां से आपका क्लोरीन हटाना है और यहां से हाइड्रोजन। क्लियर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इस रिएक्शन को देखो, इसको देखने का तरीका, निकालने का तरीका, CH, ये आपका बच्चों यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ से क्या ले लिया, क्लोरीन। इन दोनों को हटा दिया और इस जगह क्या लगा दिया बच्चों, डबल बॉन्ड। मतलब द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। और इसी की जगह पे अगर क्या लिखा होता, CH3CH2CH2Cl, और साथ में यहाँ पे क्या होता है, KOH, और नीचे लिख देते हैं वाटर, दैट इज एक्वस KOH। कौन सा KOH है बच्चों, ये एक्वस। और एक्वस में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन होता है। ये Cl हटेगा और इसकी जगह पे क्या लग जाएगा बच्चों, OH। तो ये KCl बन के निकल जाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा CH3CH2CH2OH। नाउ रिमेंबर बच्चों, अगर X को हटा के OH लगाना है तो एक्वस KOH, एक्वस NaOH, और इसके लिए और क्या यूज में लेते हैं बच्चों, NaOH और वाटर। और क्या यूज में लेते हैं बच्चों, Ag2O, दैट इज सिल्वर डाइऑक्साइड, मतलब सिल्वर ऑक्साइड और वाटर, दैट इज मॉइस्ट Ag2O भी बोलते हैं बच्चों। तो ये अगर अपन तीनों यूज में लेंगे, तीनों में से कुछ भी, तो Cl हट के OH लगेगा, और अगर उसकी जगह एल्कोहलिक KOH लेंगे तो क्या होगा बच्चों, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। क्लियर। तो अब आप देखो बच्चों क्या दिया हुआ, देखो प्रोडक्ट के अंदर,
तो जैसे आपका OH है बच्चों, यहाँ से Br हटा और इस जगह पे क्या लग गया, OH। क्लियर। तो सेम कंपाउंड आपको बनाना है बच्चों, ये आपका क्या है, 2 ब्रोमोब्यूटेन, इट इज कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन 2 ऑल। सिर्फ Br हटा के क्या लगा देना है बच्चों, वहां पे OH लगा देना है। क्लियर। नाउ हैव अ नेक्स्ट लुक। CH3CH2Br किससे रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों, KCN। अब यहां पे भी बच्चों एक फंडा याद रखना है आपको, अगेन बता रहा हूं मैं आप लोगों को, ये तो एकदम दीज आर द स्टार पॉइंट्स ना, मतलब वो आपके दोनों जगह काम आएंगे, बोर्ड में भी और निट में भी। कैसा है बच्चों, अगर मेरे को कोई भी RCl दिया है, मतलब कोई भी R और उस पे Cl, अब इसको हटा के मेरे को क्या क्या लगाना है, तो 4 चीजें होती है बच्चों। एक होता है KCN दैट इज पोटेशियम साइनाइड, एक होता है बच्चों AgCN दैट इज सिल्वर साइनाइड, एक होता है बच्चों पोटेशियम नाइट्रेट KNO2, और एक होता है बच्चों सिल्वर नाइट्रेट AgNO2। अब ये 4 कंपाउंड आपको याद रखने बच्चों, ये क्या जोड़ने के काम आ रहा है, Cn, और ये क्या जोड़ने के काम आ रहा है, NO2। और Cn और NO2 दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट का मतलब कार्बन से भी अटैक हो सकता है और नाइट्रोजन से भी अटैक हो सकता है। रीजन नहीं पढ़ रहे बच्चों, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो इसमें याद रखना, जहां भी सिल्वर आ गया बच्चों, जब आपको यहां से Cl हटा के इसमें कुछ जोड़ना है, जैसे यहां पे क्या लगेगा, साइनाइड जुड़ेगा, यहां पे NO2 जुड़ेगा, तो अगर आपको सिल्वर वाला दे दिया बच्चों, तो याद रखना सिल्वर नाइट्रोजन की तरफ से जोड़ता है। क्लियर। सिल्वर कहां से अटैचमेंट करवाता है बच्चों, नाइट्रोजन की तरफ से। मतलब अगर मैं पहले वाले केस को कंसीडर करता हूं, तो इन फर्स्ट केस सिल्वर कहां से जोड़ रहा है, नाइट्रोजन की तरफ से, तो AgCN अगर मैं लूंगा तो बच्चों मेरा प्रोडक्ट बनेगा RNC। मतलब सिल्वर किस तरफ से जोड़ेगा, नाइट्रोजन की तरफ से, तो जहां सिल्वर है वहां पे नाइट्रोजन से जोड़ देना है। दूसरे वाले में कहां से जोड़ेगा बच्चों, कार्बन से, तो क्या बन जाएगा इसमें RCN। तो एक में बना बच्चों साइनाइड और एक में बना आइसोसाइनाइड, तो पहले वाले में साइनाइड बनेगा, दूसरे वाले में आइसोसाइनाइड। लाइकवाइज इसमें कैसा करना है बच्चों, R ON डबल बॉन्ड O, सिल्वर कहां से जोड़ता है, नाइट्रोजन की तरफ से, तो इसमें भी नाइट्रोजन की तरफ से RN डबल बॉन्ड OO। तो जो आपका कार्बन है वो डायरेक्ट नाइट्रोजन से किस में जुड़ रहा है बच्चों, सिल्वर के केस में। तो अगर सिल्वर साइनाइड लिया तो क्या बनेगा RNC, और सिल्वर नाइट्रेट लिया तो क्या बनेगा RNO2। तो ये चीज आपको बच्चों याद रख लेनी है क्वेश्चन करते टाइम। रीजन वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, दैट इज गिवन इन आवर टेक्स्ट बुक। तो एक इनटेक्स्ट क्वेश्चन वाली जो मैं सीरीज बनाऊंगा, उसके अंदर बच्चों इन सबके मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगा, रीजन व्हाई इट हैपेंस। क्लियर। सो अभी देखो यहाँ पे, नाउ जस्ट हैव अ लुक। क्योंकि बच्चों आपको क्या दिया है, KCN दिया है, तो आप क्या बनाओगे यहाँ पे, आप साइनाइड बनाओगे। तो बच्चों यहाँ पे Br हट के डायरेक्टली क्या लग जाएगा, साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल। सो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ब्रोमोब्यूटेन, तो यहाँ पे बच्चों ये ब्रोमोब्यूटेन नहीं होना चाहिए पहली चीज, तो ये होना चाहिए बच्चों ब्रोमोइथेन। क्या होना चाहिए बच्चों, ये ब्रोमोइथेन। क्लियर। सो ये जो ब्रोमोइथेन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइनोइथेन में कन्वर्ट हो जाएगा ना, ब्यूटेन नहीं है बच्चों। क्लियर। जहां जहां करेक्शन होंगे मैं कर दूंगा बच्चों, आपको दिखने में अच्छा लग रहा है इसलिए इस तरह की चीज अपन ने बनाई है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, C6H5ONA किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, C2H5Cl। क्लियर। बड़ी सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे बच्चों, अपन को फीलिंग हो रही है Na के साथ क्या निकल जाना चाहिए, Cl निकल जाना चाहिए। अब ये रिएक्शन कैसी है बच्चों, ये रिएक्शन कुछ ऐसी है। सो जस्ट हैव अ लुक। अगर मैं किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं बच्चों, RO माइनस Na प्लस व्हेन रिएक्ट विद RX, मान लो ऐसी रिएक्शन होती है, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्कोहल व्हेन रिएक्ट विद RX, तो ये बच्चों हो गया आपका सोडियम एल्कोक्साइड। तो ये RO माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल इट अटैक ऑन R, और यहां से क्या निकल जाएगा बच्चों, X माइनस, और क्या बन जाएगा ये आपका ROR। क्या बन जाएगा बच्चों, ROR। यहां से X माइनस निकला तो इस पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, इसको माइनस ले लेते हैं बच्चों, इसको प्लस ले ले, तो इस प्लस पे RO माइनस अटैक करेगा, और ऑक्सीजन से अटैक हुआ तो ऑक्सीजन R के साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ईथर। और इसको सोडियम एल्कोक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड, दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों इसे अपन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये अपन ईथर के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, अल्कोहल फिनॉल के अंदर।
तो देखो अब आप आगे, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है, तो ये पूरा C6O माइनस किस पे अटैक कर देगा बच्चों, ये जो माइनस है, दिस माइनस विल अटैक ऑन दिस कार्बन और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो क्या बनेगा बच्चों, C6H5O माइनस Na plus converted plus C2H5Cl, that is sodium phenoxide when react with chloroethane, विलियमसन सिंथेसिस, याद रखना बच्चों। क्लियर, क्या बनेगा, फेनिटोल। फेनिटोल इट्स इज कॉमन नेम। क्लियर, ये फेनिटोल है बच्चों ना। यहाँ पे अगर CH3 होता तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एनीसोल। क्लियर, साथ में क्या बन गया, NaCl। नेक्स्ट रिएक्शन जो है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, अगर आपको पता हो तो इसे बोलते हैं डार्जन्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बच्चों, ये डार्जन्स रिएक्शन, और ये यूनिक रिएक्शन है। टेक्स्ट बुक में इसका नाम तो नहीं दिया, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो भी एल्काइल क्लोराइड बनेगा दैट इज इन प्योर फॉर्म। द रीजन इज दैट SO2 and HCl is a gas and that will escape out. So when any alcohol react with SOCl2, क्या बोलते हैं बच्चों इसे अपन, SOCl2। क्लियर, सो जब इसके साथ रिएक्शन करता है SOCl2 के साथ, तो क्या होता है बच्चों, ये OH हट के यहाँ पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, और ये OSO के साथ मिलके क्या बना देता है, SO2, और HCl के साथ मिलके क्या बना देता है, HCl। मैकेनिज्म बच्चों अपन बाद में पढ़ेंगे। तो आप देखो, ये SOCl2 का काम है OH हटा के क्या लगा देना बच्चों, Cl लगा देना। सो इट इज 1 क्लोरोप्रोपेन प्लस SO2 प्लस HCl। क्लियर, तो ये है बच्चों यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड बनाने वाली रिएक्शन SOCl2 से। नेक्स्ट दिया हुआ है बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे एल्कीन दे दिया आपको, और एल्कीन से क्या जोड़ रहे हैं अपन, HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड। जब भी बच्चों HBr इन प्रेजेंस ऑफ पर ऑक्साइड जोड़ते हैं तो कौन सा रूल लगाते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। मींस जो आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है Br जो है, Br माइनस जो है बच्चों, यहाँ पे तो माइनस तो बनेगा नहीं, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल से होती है तो H फ्री रेडिकल Br। सो जो आपका हेलोजन है, इट गोज टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर, तो एंटी मार्कोनिक हो गया बच्चों, नहीं तो कहां जाता, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले पे। मतलब अब इन दोनों में डबली बॉन्डेड पे, इसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, तो क्या करने का बच्चों, Br को उस पे भेजने का जिस पे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो बच्चों इन दोनों में से ज्यादा हाइड्रोजन किस पे, इस पे। तो आप देखो, इसके ऊपर Br लग गया और इसके ऊपर क्या लग गया बच्चों, हाइड्रोजन। सो और ये भी याद रखना बच्चों, सिर्फ HBr ही H2O2 की प्रेजेंस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल देता है। HBr ओनली, नॉट HF, नॉट HCl, नॉट HI, सिर्फ HBr देगा बच्चों। तो याद रखना, एंटी मार्कोनिक कब लगाना है, HBr के साथ, वो भी कब, जब परऑक्साइड हो तब। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस जगह पे आपके Br लग जाएगा और इस जगह पे क्या लग जाएगा, H, और कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, 1 ब्रोमोब्यूटेन, और ये क्या आपका ब्यूट 1 इन। कौन सा एडिशन हुआ बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन। और क्यों हुआ, क्योंकि HBr गिवन है और परऑक्साइड गिवन है। सेकंड वाले में देखो बच्चों, डायरेक्ट आपको HBr दिया है बच्चों, यहाँ परऑक्साइड नहीं दिया है, मतलब अब जो आपको जाना है दैट इज बाय मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो बच्चों ये कंपाउंड क्या दिया हुआ देख लेते हैं अपन, CH3CH डबल बॉन्ड C, इस पे एक CH3 और एक CH3। अभी बड़ा सिंपल है बच्चों, मैंने क्या बोला था, ये जो आपका ब्रोमीन है वो किस पे जाएगा, जो आपका ब्रोमीन है हेलोजन, इट गोज टू दैट कार्बन एटम which contain least number of hydrogen, and hydrogen goes to that carbon atom which contain most number of hydrogen. Clear? तो बच्चों इस डबली बॉन्डेड में इस पे ज्यादा हाइड्रोजन है और इस पे कम हाइड्रोजन है, तो इस पे चला जाएगा हेलोजन और इस पे चला जाएगा हाइड्रोजन। तो कंपाउंड क्या बन गया बच्चों, CH3, यहाँ पे क्या लग गया, CH2, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CBr, CH3 CBr। तो ये क्या है बच्चों, 2 मिथाइल ब्यूटूइन। कौन सा रूल लगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ एडिशन, जो मैंने बताया। हेलोजन कहाँ जाएगा बच्चों, जिस डबली बॉन्डेड कार्बन पे मिनिमम हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा बच्चों, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। सो रिचर गेट रिचर, जिस पे हाइड्रोजन ज्यादा है वो और रिच हो जाएगा, उस पे और हाइड्रोजन आ जाएंगे। और फाइनल जो बनेगा बच्चों, ये 1 2 3 4, 2 पे ब्रोमो और 2 पे मिथाइल, तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर, सो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्या थे बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि गिवन रिएक्शन में कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बच्चों जो भी मेरे वीडियो बन रहे हैं ना, उसमें बीच में जो मैं आपको बताता हूँ ना कि ये चीज़ आपको एकदम याद कर लेनी है, उसको जितना अच्छे से आप याद करोगे ना, यू विल फील कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन को एकदम आना चालू हो गई है। थैंक यू।